ज्ञान इंस्टीट्यूट के आज के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ खास, तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्कार, मैं शैलेंद्र जैन एक बार पुनः ज्ञान इंस्टीट्यूट परिवार में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमें पढ़ना है HTML लैंग्वेज के बारे में। HTML में हमने लिस्ट पढ़ रहे थे, तो ऑर्डर लिस्ट हो चुकी थी, अनऑर्डर लिस्ट हो चुकी थी और डेफिनेशन लिस्ट हो गई थी। आज थोड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड उदाहरण देखेंगे नेस्टेड लिस्ट का। नेस्टेड लिस्ट मतलब एक लिस्ट के अंदर कई सारी लिस्ट बनाना नेस्टेड लिस्ट कहलाता है। और ये आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हो। नोटपैड पे आप इस फाइल को टाइप कीजिए, फाइल को सेव कीजिए नाम से और .html लगाना अनिवार्य है। सेव कर दीजिए और इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उसको रन कर लीजिए। तो आज हम जो आउटपुट बताएंगे वही आउटपुट आएगा आपका। एरर जनरेट नहीं होगी, एरर बिल्कुल भी जनरेट नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो ये आपका नेस्टेड लिस्ट का उदाहरण है। बोर्ड पे दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी पे भी लिख सकते हैं। जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप समझते हैं इनको। नेस्टेड लिस्ट की परिभाषा तो आपको समझ में आ गई होगी। एक लिस्ट के अंदर कई सारी लिस्ट का प्रयोग करना नेस्टेड लिस्ट कहलाता है। तो आज हम इसका आउटपुट देख रहे हैं। पेपर में क्या होता है, कई बार कोडिंग दे देते, उसका आउटपुट पूछ लेते हैं, और कई बार क्या देते, आउटपुट देते हैं तो उसकी कोडिंग करनी पड़ती है, हमें उसकी कोडिंग करनी पड़ती है। तो कैसे करेंगे वो सब सीख जाएंगे आप। इस लेक्चर को बस लास्ट तक देखें और स्किप ना करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता चुके हैं शुरुआत में HTML लगाना अनिवार्य है। फिर इसके बाद हेड का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि टाइटल टैग लगाते हैं। टाइटल बार पे जो देखना है वो टाइटल टैग के द्वारा दिखाया जाता। फिर उसके बाद टाइटल दे दो आप। टाइटल दे दिया, नेस्टेड लिस्ट, टाइटल को बंद कर दो, हेड को बंद कर दो, बॉडी चालू। अब बॉडी के अंदर बनता है सब कुछ, लिस्ट वगैरह, लिस्ट। ठीक है, आपके जो भी इमेजेस डालना है, टेबल बनानी है, कुछ भी काम करना है वो सब बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, तो देखना है। आप देखें बॉडी के बाद क्या लगा है, UL टैग। UL टैग मतलब क्या, अनऑर्डर लिस्ट। हमने आपको पढ़ाया है, आप पिछले लेक्चर देख लें, अनऑर्डर लिस्ट समझाइए। उसमें हमने बताया है कि UL टैग लगाते हैं। तो UL टैग की मदद से क्या होगा, अनऑर्डर लिस्ट बनेगी। LI से उससे क्या हो गए, आइटम जोड़ेंगे। तो पहला आइटम जोड़ दो, LI हम यहाँ आउटपुट लिख रहे हैं। पहला आइटम क्या जोड़ना है, हार्डवेयर। तो हार्डवेयर लिख दिया हमने, हार्डवेयर लिख दिया हमने। ठीक है, पहला आइटम हार्डवेयर हो गया। अब उसके बाद हार्डवेयर के बाद फिर उसके अंदर देखो फिर से UL लगा दिया उन्होंने। तो UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट। उसका पहला आइटम क्या दिया, इनपुट डिवाइस, मतलब इस लिस्ट के अंदर एक और अनऑर्डर लिस्ट बनाओ। तो इस लिस्ट के अंदर एक और अनऑर्डर लिस्ट बनाई हमने UL टैग से। और उसमें पहला आइटम क्या जोड़ना है, इनपुट डिवाइस। तो हमने पहला आइटम क्या जोड़ दिया, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस हो गया पहला आइटम। अब उसके बाद क्या लगा, OL मतलब इसके अंदर ऑर्डर लिस्ट बनाओ, इसके अंदर एक और ऑर्डर लिस्ट बनाओ। OL मतलब ऑर्डर लिस्ट। और उसका पहला आइटम क्या जोड़ दो, कीबोर्ड। तो इसके अंदर जाना है तो इसके अंदर पहला आइटम जोड़ेंगे कीबोर्ड। पहला आइटम क्या जोड़ देंगे हम, कीबोर्ड। ठीक है, पहला आइटम कीबोर्ड। फिर दूसरा आइटम क्या जोड़ना है, माउस। और तीसरा आइटम क्या जोड़ना है, तीसरा आइटम जोड़ना है हमें क्या, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन। ठीक है, तो ये आपकी ऑर्डर लिस्ट। और फिर ऑर्डर लिस्ट बंद मतलब ये वाली बंद हो गई। इतना तो क्लियर है। यहाँ आउटपुट नहीं बन पा रहा है, मैं यहाँ पे साइड में बनाए दे रही है ये आउटपुट, पुनः पूरा आउटपुट नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो देखे साइड में बना रहा है। सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट हार्डवेयर,
ऑर्डर लिस्ट में पहले नंबर पे हमें क्या जोड़ना है, हार्डवेयर पहला आइटम, फिर उसके अंदर एक और अनऑर्डर लिस्ट और उसका पहला आइटम इनपुट डिवाइस। तो पहला आइटम इसके अंदर इनपुट डिवाइस, पहला आइटम इनपुट डिवाइस, फिर उसके अंदर ऑर्डर लिस्ट और पहला आइटम कीबोर्ड, इसके अंदर ऑर्डर लिस्ट और पहला आइटम क्या आ जाएगा, कीबोर्ड, पहला आइटम कीबोर्ड। दूसरा आइटम क्या चाहिए, माउस, तो दूसरा आइटम क्या आ जाएगा, माउस आ जाएगा, दूसरा आइटम माउस आ जाएगा। तीसरा आइटम क्या आ जाएगा, टच स्क्रीन, टच स्क्रीन आ जाएगा आपका, टच स्क्रीन, ठीक है। फिर ऑर्डर लिस्ट बंद, मतलब ये फोन नंबर नहीं आएगा, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट बंद। अनऑर्डर लिस्ट में अब आउटपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस के नीचे आपकी कौन सी डिवाइस आ जाएगी, आउटपुट डिवाइस, इसी ऑर्डर में, ठीक है। आउटपुट डिवाइस के अंदर फिर क्या बना रहे हैं, ओएल, ओएल मतलब ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट आएगी, ऑर्डर लिस्ट का पहला आइटम मॉनिटर, तो इसके अंदर पहला आइटम क्या ले लेंगे अपन, मॉनिटर। फिर दूसरा आइटम क्या लेना है, प्रिंटर, तो दूसरा आइटम प्रिंटर। तीसरा आइटम क्या है, कैमरा, तो कैमरा। अब इसके बाद ऑर्डर लिस्ट बंद हो गई, मतलब ये वाला चौथा नंबर नहीं आएगा, ये ऑर्डर लिस्ट खत्म। अब एलआई स्टोरेज डिवाइस, तो अनऑर्डर लिस्ट में अब कौन सा आइटम, स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। फिर ऑर्डर लिस्ट में पहला आइटम प्राइमरी, ठीक है, दूसरा आइटम सेकेंडरी। ऑर्डर लिस्ट में पहला प्राइमरी और दूसरा कौन सा आ जाएगा, सेकेंडरी, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट बंद, मतलब तीसरा नंबर नहीं आएगा। अनऑर्डर भी बंद, मतलब ये वाली भी बंद हो गई आपकी। अब हार्डवेयर वाली लाइन में आ जाएगा, हार्डवेयर वाली लाइन में क्या आ जाएगा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर वाली लाइन में क्या आ जाएगा, सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर के बाद कौन सी लिस्ट चालू हो रही, अनऑर्डर लिस्ट, उसका पहला आइटम एप्लीकेशन, दूसरा आइटम सिस्टम, मतलब पहला आइटम आपका इस वाली लाइन में आएगा, ये सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पे सॉफ्टवेयर। अब इसका पहला आइटम आ जाएगा कौन सा, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और दूसरा आइटम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। फिर अनऑर्डर ये वाली बंद और ये जो मेन अनऑर्डर लिस्ट थी वो बंद, बॉडी बंद और HTML बंद। तो आउटपुट क्या आने वाला है, इस कोडिंग को रन करोगे तो आउटपुट क्या आने वाला है, ये आउटपुट आने वाला है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये क्या कथा बता दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक बार और समझेंगे, एक बार और करेंगे क्लियर, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, अभी हमने कोडिंग थी उससे आउटपुट निकाला, अब हम क्या कर रहे हैं, ये आउटपुट है, इससे कोडिंग कैसे करेंगे। प्रैक्टिकल फाइल जब बना रहे हो ऐसा आउटपुट दे दिया आपको, तो आप उसकी कोडिंग कैसे करोगे, ठीक है। कभी कोडिंग नहीं आ रही लेकिन आप आउटपुट देख के कोडिंग कैसे करोगे वो देखते हैं, तो करते हैं। बॉडी तक तो आपका सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस आउटपुट को देख के हम कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो देखें कोडिंग स्टार्ट, बॉडी तक तो लिख ही लेते हैं सभी लोग, ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं, अगर किसी को दिक्कत है तो बता देना। बॉडी तक तो सेम हो गया। अब इसके बाद देखो ये आउटपुट आया, तो देखो पहले स्टार्टिंग में क्या लगा, गोल गोल बिंदु, ये कौन सी लिस्ट कहलाती है, ऐसी डॉटेड वाली, अनऑर्डर लिस्ट। तो इससे पता चल गया कि अनऑर्डर लिस्ट बनाना है, तो अनऑर्डर का क्या लगा दोगे, UL। पहला आइटम क्या जोड़ना है, हार्डवेयर, तो क्या लगा दोगे, LI और हार्डवेयर, ठीक है, इतना तो कर लोगे, LI हार्डवेयर। अब ये इसके नीचे है क्या, बिंदु नहीं है, उसके अंदर गया है बिंदु, मतलब एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनानी है, तो वो कौन सी लिस्ट बनानी है, अनऑर्डर लिस्ट, क्योंकि डॉट ही लगा है, तो डॉट लगा है तो क्या लगा दोगे, फिर से UL, और उसका पहला आइटम क्या है, इनपुट डिवाइस, तो LI और क्या लिख दोगे, इनपुट डिवाइस, ठीक है, इनपुट डिवाइस लिख दिया।
अब इसके नीचे क्या एक और पॉइंट है? नहीं है। नहीं तो अगर होता तो एल आई वो वाला लिख देते, और होता तो एल आई वो वाला लिख देते। नहीं है, उसके अंदर 1 नंबर दिया, इसके अंदर 1 नंबर दिया। ये 1 2 3 वाली कौन सी लिस्ट कहलाती है? ऑर्डर लिस्ट कहलाती है। तो ऑर्डर लिस्ट बनाना है अब इसके अंदर, तो ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए कौन सा टैग लगेगा? OL टैग लगेगा। उसका पहला आइटम क्या है? कीबोर्ड। तो OL के बाद क्या लगा दोगे? LI, फिर क्या लिख दोगे आप? कीबोर्ड। फिर दूसरा आइटम क्या है? माउस। तो LI माउस। फिर तीसरा आइटम क्या है? टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन लिख दिया हमने, ठीक है, टच स्क्रीन हो गया। चौथा आइटम है क्या? नहीं है। चौथा नंबर दिया है? नहीं है। मतलब कौन सी लिस्ट खत्म हो गई? ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट खत्म हुई तो क्लोजिंग OL टैग लगा दो, ठीक है, क्लोजिंग OL लगा दो। अब उसके बाद इनपुट डिवाइस वाला ही आइटम आ गया, कौन सा? आउटपुट डिवाइस, उसी कैटेगरी में है। तो अब UL नहीं लगाना कि सर अब UL लगा, अगर इसके अंदर जाते तो फिर UL लगाते। अभी तो ये इनपुट डिवाइस का ही आइटम चल रहा है, एक और आइटम LI, और कौन सी डिवाइस कर दोगे? आउटपुट डिवाइस। अब इसके अंदर गए और वो कौन सी लिस्ट है? ऑर्डर लिस्ट। तो OL लगा दो। उसका पहला आइटम क्या है? मॉनिटर। तो मॉनिटर लिख दो। दूसरा आइटम क्या है? प्रिंटर। तो प्रिंटर लिख दो। तीसरा आइटम प्रिंटर के बाद क्या है? कैमरा। तो कैमरा लिख दो। ऑर्डर लिस्ट खत्म हो गई, देख लो तीसरे के बाद चौथा नंबर नहीं है, ऑर्डर लिस्ट खत्म। तो OL बंद कर दो, OL बंद कर दो। अब इसी का एक और आइटम आ गया, इसी अनऑर्डर लिस्ट का, कौन सी? स्टोरेज डिवाइस। तो UL लगा के, सॉरी UL के LI टैग लगाएंगे। UL तो पहले ही चल रहा है, LI टैग लगा के तीसरा आइटम जोड़ दो, उसका स्टोरेज डिवाइस जोड़ दिया। अब उसके अंदर ऑर्डर लिस्ट है, तो उसके अंदर ऑर्डर लिस्ट है तो OL टैग लगा दो। पहला आइटम LI प्राइमरी, पहला प्राइमरी। दूसरा आपका कौन सा है? सेकेंडरी। तो सेकेंडरी लिख लिया। तीसरा है क्या? नहीं है, ऑर्डर लिस्ट बंद हो गई। अब इस कैटेगरी में और है क्या? देखो और आइटम है क्या? नहीं है, इतने ही है आइटम है। तो ये अनऑर्डर खत्म हो गई, तो क्लोजिंग UL लगा दो। इधर के बाद खत्म हो गई ना, ये इसका आइटम है पहले वाले UL। तो ये वाली UL तो खत्म हो गई, तो ये वाली UL खत्म हो गई, तो ये बंद कर दिया। अब पहले ही हार्डवेयर आइटम था, तो दूसरे आइटम क्या जुड़ जाएगा? LI। हार्डवेयर के बाद क्या जुड़ जाएगा? सॉफ्टवेयर लिख लिया। अब इसके अंदर एक और लिस्ट है, वो कैसी है? अनऑर्डर। तो क्या लगा दोगे? UL। उसका पहला आइटम क्या है? एप्लीकेशन। तो पहला आइटम क्या है? एप्लीकेशन लिख देंगे हम, पहला आइटम। दूसरा आइटम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर लिख देंगे। और तीसरा, और इसके बाद है नहीं, तो ये वाली लिस्ट बंद हो गई UL। और ये मेन जो लिस्ट चल रही थी वो भी बंद हो जाएगी, तो क्लोजिंग UL। इसके बाद आपका क्या बंद होगा? बॉडी बंद हो जाएगा। और सबसे लास्ट में क्या बंद हो जाएगा? HTML। ठीक है, क्लियर है? अगर नहीं है क्लियर तो हम क्या करेंगे, और एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम एक और आउटपुट लेके आएंगे और आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस करें, आप उसको रन करें। रन कैसे करना है एक बार पुनः बता दे रहे हैं। नोटपैड खोलो, नोटपैड पे ये कोडिंग टाइप करो, Ctrl+S करो, ठीक है। फाइल को सेव करोगे तो हम बार बार बोल रहे हैं आपसे, फाइल को सेव करने के लिए नाम के साथ .html जरूर लगाना। अगर नहीं लगाएंगे तो वो रन नहीं होगा। .html लगाएं और देन सेव कर दी फाइल। अब इसको रन करने के लिए आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करें और उसको रन कर सकते हैं, कोई भी ब्राउज़र, तो वो रन हो जाएगा और आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में। ध्यान रखें, कमेंट करना ना भूलें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।